इसमें एक आवेदन दिया था जिसको लेकर अभी कुछ क्लियरेंस नहीं आया, तो कह सकते हैं पूछताछ का स्थान केवल अभी सीबीआई के पास गिरिवाला सिंह का घर ही है। यहीं पूछताछ हो रही, यहीं सबूतों के साथ बातचीत की जा रही है। एक जानकारी और हमें यहाँ पर जब हमने बात की पड़ोसियों से, तो बातचीत के दौरान हमको जानकारी निकल के आई कि जो गिरिवाला सिंह का घर है उसी के बिल्कुल बगल में उनकी बहन का भी घर है, और जो स्वराज सिंह जिनका नाम आ रहा था, जो सीसीटीवी में 3 कैरेक्टर दिखाई दिए थे, वो उन्हीं की जो समर सिंह की मौसी का बेटा था। अब सीबीआई उनसे भी पूछताछ करेगी क्योंकि वो पूछताछ के महत्वपूर्ण पार्ट हैं, और जो डेड बॉडी जो ट्रिशा शर्मा की डेड बॉडी थी को उन छत से उन्हीं की ओर से साथ में नीचे उतारा गया था। तो जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी हाई कोर्ट में जमानत याचिका को लेकर, उसमें इन बातों का जिक्र किया गया था कि आखिर किस आधार पर गिरिवाला सिंह को जमानत का लाभ दिया गया है, क्योंकि ये मेडिकल रिपोर्ट में ये सिद्ध हो चुका है कि जो उनका जो फांसी का फंदा था और उसके शरीर पर जो चोटें पाई गई थी वो चोटें पहले की थी, मतलब ट्रिशा की डेथ से पहले की चोटें थी। तो फिर उनको जमानत का लाभ जाहिर होता है कि ट्रिशा शर्मा को पहले भी टॉर्चर किया जाता रहा है। ये एक बात ये, और दूसरा शिवकांत आप जिक्र कर रहे थे कि सीबीआई यहां पर अस्थायी कार्यालय ही बनाना चाहती, यानी कि इस केस की गहन जांच और जब तक की जांच पूरी ना हो जाए सीबीआई यहां से हटना नहीं चाहती। शिवकांत बिल्कुल प्रशांत, सीबीआई के लिए बहुत चुनौती का काम है, क्योंकि जिस आनन फानन में ये घटना सामने निकल कर आई, और जब यहाँ के जो पीड़ित परिवार है उनकी तरफ से सीबीआई जांच की मांग की गई, राज्य सरकार ने भी आ गया कि सीबीआई को केस ट्रांसफर किए जाने का केंद्र सरकार से अनुरोध किया, और तुरंत ही सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया। जिसके बाद अब सीबीआई की भी उत्तरदायित्व जिम्मेदारी बनती है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को जो है सबके सामने लाके दिखा दे कि आखिरकार कौन आरोपी है, कौन जो है गुनहगार है और कौन निर्दोष है। ये बड़ी बात है, क्योंकि लगातार गिरिवाला सिंह अपने आप को निर्दोष साबित कर रही है, और आज उनकी तरफ से एक और आपने सुबह से अगर गौर किया हो प्रशांत, तो आज हम लगभग 12 दिन से लगातार गिरिवाला सिंह को देख रहे हैं। आज वो बड़ा अपने आप को कूल और एकदम बेफिक्र दिखाने की कोशिश कर रही थी। पहली बार वो घर से बाहर अकेली निकली और उन्होंने स्ट्रीट डॉग्स को कुछ जो है खाना वगैरह भी खिलाया, यानी वो उनको मालूम था कि मीडिया की नजर हमारे ऊपर है, और मीडिया के सामने अपने आप को एकदम कूल और इस तरीके का दिखाना चाहती, इस तरीके से प्रेजेंट करना चाहती जैसे उसने कुछ किया नहीं है, और वो केवल जो है आरोपों के शिकार हुई है। तो कहीं ना कहीं ये भी उनका एक स्ट्रेटेजी का पार्ट हो सकता है, और उनको मालूम था कि आज सीबीआई उनके पास उनके घर आने वाली और किसी भी वक्त उनको गिरफ्तार करेगी, और इसके बाद फिर अब वो स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उनको हर गतिविधि करने के लिए जो है सीबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी, और आज हो सकता है आज की रात उनको जेल में भी बिताना पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक तौर पर खुद को दिखाने की कोशिश गिरिवाला सिंह की, जैसा कि शिवकांत बता भी रहे थे कि सुबह वो निकली बड़े कूल अंदाज में और बिस्किट भी खिलाए स्ट्रीट डॉग को। वासु का रुख कर रहे हैं। वासु, क्या हलचल है, कोई नई अपडेट? वासु, आवाज आ रही है आपको? अभी कोई ऐसा विशेष अपडेट यहाँ पर नहीं है। लगातार सीबीआई की टीम जो है वो अंदर ही मौजूद है, और फिलहाल जो टीम है टीम जो अंदर मौजूद है वहां पर लगातार पूछताछ की जा रही है। ये माना जा रहा है कि जल्दी यहाँ से टीम निकल सकती है, लेकिन इस तरीके की हलचल पहले भी प्रशांत कई बार हुई है, और टाइम जो है वो लगातार लग रहा है। 6 घंटे से ज्यादा का समय जो है वो यहाँ पर हो चुका है। अंदर जांच पड़ताल चल रही है, और जो कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, संभवतः हो सकता है कि उनको वहां पर पूरा करने का जो काम है वो किया जा रहा हो। थोड़ी देर पहले एक बैग लेकर सीबीआई के अधिकारी फिर से अंदर गए हैं, तो लेकिन ये सोर्सेस बता रहे हैं कि गिरिवाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है अंदर ही।